पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि तियान ने बातियान की दी हुई रिकवरी पिल को अपने ग्रैंडपा को खिला दिया होता है, जो कि बिल्कुल असली रिकवरी पिल होती है और उसकी मदद से उसके ग्रैंडपा बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, जिस चीज से तियान और उसके घर वालों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। लेकिन जब बातियान अपने एकेडमी में आता है, वहाँ पर वो डिसाइपल और उसका साथी आ जाता है, जो बातियान से लड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि उस डिसाइपल को बातियान ने हरा दिया था। लेकिन इस बार बातियान उस डिसाइपल के साथ साथ उसके साथी को भी हरा देता है। इसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में डिसाइपल का साथी काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है, क्योंकि उसे बातियान ने हरा दिया था। इसलिए वो दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए बातियान की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है, ताकि इस बार वो बातियान की जान ले सके। लेकिन जैसे वो उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, इससे पहले जमीन से बेले निकलकर उस डिसाइपल के साथी को पकड़ लेती है, जिस वजह से तो वो वहाँ पर हिल भी नहीं पाता। ये देखकर तो वो भी हैरान था कि अरे अचानक से ये हो क्या गया। तब वहाँ पर तियान आ जाती है, जिसने ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस डिसाइपल के साथी को कैद कर लिया था। तब बातियान जैसे तियान को देखता है, वो हैरान रह जाता है कि अरे तियान यहाँ पर कैसे आ गई। लेकिन जब उसका वो चेहरा देखता है तो उसे समझ में आने लगता है कि तियान तो काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही है। इसका मतलब साफ है कि वो रिकवरी पिल काम कर गई और इसके ग्रैंडपा बिल्कुल ठीक हो गए होंगे। जिसके बाद तियान उस डिसाइपल और उसके साथी से कहती है, क्या तुम लोगों को यहाँ के रूल नहीं पता है? कोई भी यहाँ पर बिना मास्टर के परमिशन के बगैर प्राइवेट फाइट बिल्कुल भी नहीं कर सकता। कोई भी फाइट होती है तो उससे पहले मास्टर और एल्डर को अच्छे से बताना पड़ता है। उनकी परमिशन के बगैर जो भी यहाँ पर फाइट करता है उसे पूरी तरह से इलीगल माना जाता है। अगर तुमने दोबारा से बातियान को परेशान करने की कोशिश की तो देख लेना, मैं इसकी शिकायत एल्डर से कर दूंगी। उसके बाद तुम्हारा जो अंजाम होगा उसके बारे में तो तुम सोच भी नहीं सकते। ये सुनकर वो डिसाइपल एकदम ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने साथी के साथ गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जिसके जाने के बाद तियान बातियान से कहती है, देखो अगर तुम्हें किसी और ने कभी भी परेशान करने की कोशिश की तो मुझे बताना, मैं यहाँ पर आकर उसे सबक सिखाऊंगी। पर बातियान कहता है, अरे तुम्हें इतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो बस बिल्कुल जोकर जैसे थे। इन लोगों को संभालना मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं तो आसानी से इन्हें संभाल सकता हूँ। तब तियान बातियान से कहती है, शायद तुम समझ चुके होगे कि मैं आज यहाँ पर क्यों आई हूँ। मैं तुम्हें मुबारकबाद देने आई हूँ और साथ ही तुम्हें थैंक यू भी कहने आई हूँ कि तुम्हारी रिकवरी पिल की वजह से मेरे ग्रैंडपा बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। जिसके बाद वो उसे स्टार गोल्डन कार्ड देती है, जिसके अंदर 5 लाख सोने के सिक्के थे। और उसे देते हुए बातियान से कहती है, इसमें से 3 लाख सोने के सिक्के उसी रिकवरी पिल के हैं और ऊपर के जो 2 लाख है उसे मेरे ग्रैंडपा ने थैंक यू कहने के लिए तुम्हें दिया है, क्योंकि तुमने उनकी इतनी मदद जो की, इसी मदद के बदले उन्होंने तुम्हें 2 लाख सोने के सिक्के एक्स्ट्रा दे दिए हैं। इसलिए प्लीज इस कार्ड को एक्सेप्ट कर लो। अगर तुम इसे एक्सेप्ट करोगे तो मुझे, मेरे ग्रैंडपा को और मेरी पूरी फैमिली को बहुत अच्छा लगेगा। ये सुनकर बातियान उससे कहता है, नेकी और पूछ पूछ, मैं तो जरूर इसे एक्सेप्ट करूंगा। इसकी मदद से तो मैं काफी सारे अच्छे अच्छे कल्टीवेशन कर सकता हूँ। अब रात को बातियान एक गर्म पानी के पूल के अंदर आ जाता है और वहाँ आने के बाद वो अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है, जिस कल्टीवेशन की वजह से उसकी आइस और फायर दोनों की पावर काफी ज्यादा बढ़ रही होती है। और उसकी वजह से पूरे के पूरे गर्म पानी के पूल के अंदर एक बहुत ही बड़ा और पावरफुल लोटस बनकर आ जाता है, जिसकी वजह से बातियान यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर जाता है और अब वो वॉरियर रेल्म के 6th लेवल पे ब्रेक थ्रू कर चुका होता है। जिस चीज से बातियान काफी ज्यादा खुश था कि उसने काफी जल्दी इतना अच्छे से अपना ब्रेक थ्रू कर लिया। जिसके बाद वो वहाँ से होटल में आ जाता है ताकि अच्छे से अपनी पेट पूजा कर सके और वो वहाँ पर रखे हुए बड़े बड़े अकेले ही चिकन को खा जाता है। जिसके खाने के बाद वो दोबारा से अपनी एकेडमी में आकर दोबारा से कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि अभी उसके अंदर काफी सारी ताकत और बची थी, जिसकी मदद से वो और अच्छे से अपना ब्रेक थ्रू कर सकता है। जिसके बाद वो यहाँ पर आने के बाद उसके पास जो मॉन्स्टर स्पिरिट है उसकी पावर को बढ़ाने की कोशिश करता है, जहाँ वो खुद में कह रहा होता है, ये जो टेक्निक है मेरे एंसेस्टर के पास ही थी और उन्होंने इस टेक्निक में मास्टरी हासिल कर ली थी, इसलिए मुझे कैसे भी करके इस टेक्निक को बढ़ाना ही होगा, ताकि मैं भी कुछ देर की कल्टीवेशन करने के बाद इस टेक्निक में भी मास्टरी हासिल कर लूं, बिल्कुल अपने एंसेस्टर की तरह। लेकिन इस लेवल को पूरी तरह से ब्रेक थ्रू करने के लिए 9 छोटे छोटे लेवल को ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा। उसके बाद ही बातियान इस लेवल को पूरी तरह से मास्टरी कर सकता है। लेकिन बातियान इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारता और वहीं पर अपना कल्टीवेशन किए जा रहा होता है। जिसके बाद वो वहाँ पर अपनी मॉन्स्टर स्पिरिट को भी समन कर लेता है और जैसे उसकी स्पिरिट सामने आती है, वो उसका इस्तेमाल करते हुए सामने बनी दीवार के ऊपर एक बहुत ही भयंकर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो दीवार ही टूट जाती है। ये देखकर बातियान काफी ज्यादा खुश हो गया था कि ये तो बहुत अच्छे से मेरा कल्टीवेशन हो गया, इस वजह से तो मेरी मॉन्स्टर वाली स्पिरिट पहले से भी कहीं गुना ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। इसलिए वो दोबारा से अगले दिन उस गर्म पानी के पूल के अंदर आकर कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसे यहाँ पर 3 दिन के अंदर काफी अच्छी ब्रेक थ्रू करने थे, ताकि वो अपने एल्डर को ये बता सके कि जो 3 दिन का टाइम उन्होंने दिया था उसमें बातियान ने उन्हें बिल्कुल भी निराश नहीं किया है और उसने काफी अच्छे से अपना ब्रेक थ्रू भी किया है। इसलिए बातियान जितनी हो सके उतनी ज्यादा कल्टीवेशन इन 3 दिन में करने का ट्राई करता है, जिस वजह से उसने जहाँ अभी वॉरियर रेल्म का 6th लेवल ब्रेक थ्रू किया था उसका भी 9th लेवल भी ब्रेक थ्रू कर लिया होता है। ये देखकर बातियान की खुशी का ठिकाना नहीं था कि अरे वाह, मेरा ब्रेक थ्रू तो बहुत जल्दी हो रहा है और अगर मैं थोड़ा सा और कल्टीवेशन करूँ तो मैं मार्शल आर्ट रेल्म में बड़ी ही आसानी के साथ पहुंच सकता हूँ। और उसके ऐसे ही कल्टीवेशन करते हुए 3
3 दिन गुजर जाते हैं और 3 दिन पूरा होने के बाद बायतियान दोबारा से अपने एकेडमी के अंदर इधर उधर घूमना शुरू कर देता है, क्योंकि आज थोड़ी देर बाद वहाँ पर एल्डर आने वाले हैं जो सारे डिसाइबल से ये पूछेंगे कि आखिर उन्होंने अपने 3 दिनों के अंदर कौन कौन से कल्टीवेशन लेवल को ब्रेक थ्रू किया। तब बायतियान के पास एक छोटी बच्ची आती है जो बायतियान को बड़ा भाई कह रही होती है। तब उसे देखकर बायतियान भी हैरान था कि आखिर तुमने भी सुजाको एकेडमी के अंदर अपना एडमिशन करवा लिया, ये तो कमाल की बात है। जिसपे वो छोटी लड़की भी कहती है, हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा, मेरी कल्टीवेशन मेहनत रंग लाई और मैंने आसानी के साथ सुजाको एकेडमी के अंदर अपना एडमिशन करवा लिया है। जिसके बाद वहाँ पर एल्डर भी आ जाते हैं, इसलिए सारे लोग मिलकर एल्डर को ग्रीट करना शुरू कर देते हैं। तब एल्डर बायतियान को देखकर उससे कहते हैं, मैं तुम्हारे ऑरे को महसूस करके समझ पा रहा हूँ कि तुमने वॉरियर रेल्म का 9 लेवल भी ब्रेक थ्रू कर लिया है, ये तो कमाल की बात है। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी इतनी ज्यादा कल्टीवेशन कर लोगे, तुम तो मेरी उम्मीदों से भी ज्यादा आगे निकले। ये सुनकर तो आसपास खड़े जितने भी लोग होते हैं उन सभी हक्का बक्का रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि बायतियान ने इतनी आसानी के साथ वॉरियर रेल्म का 9th लेवल भी ब्रेक थ्रू कर लिया। जिसके बाद एल्डर सभी से कहते हैं, बायतियान के पास डुअल मार्शल आर्ट है, एक आइस की पावर एक फायर की पावर, जिस वजह से वो इस एकेडमी का बिल्कुल जीनियस कहलाने के लायक है। जिस पर बायतियान भी एल्डर से कहता है, यहाँ पे कल्टीवेशन करने के जितने भी रिसोर्सेज थे वो बहुत ज्यादा अच्छे थे, जिस वजह से मैंने आसानी के साथ अपना ब्रेक थ्रू किया। अगर रिसोर्सेज अच्छे नहीं होते तो मैं कहाँ जल्दी अपना ब्रेक थ्रू कर पाता। इसके लिए तो मुझे आपको ही शुक्रिया कहना चाहिए। जिसके बाद एल्डर सभी से कहते हैं, जैसा कि मैंने तुम सभी से कहा था कि तुम्हारा पहला लेसन जो है वो पुराने डिसाइपल ही तुम्हें सिखाएंगे, तो अब उस चीज को करने का टाइम आ चुका है। बायतियान के साथ साथ जो भी नए सेक्ट में ज्वाइन हुए डिसाइपल हैं उन्हें यहाँ के पुराने डिसाइपल के साथ एक फ्रेंडली फाइट करनी होगी, ताकि इस वजह से पुराने डिसाइपल की जो टेक्निक है वो धीरे धीरे करते हुए नए डिसाइपल को भी आने लगे। इसलिए दोनों के बीच एक फ्रेंडली कंपटीशन कराया जाएगा। तो आप सभी अपना अपना ओपोनेंट बिल्कुल चुन सकते हैं, जिससे जिसके साथ फाइट करनी होगी वो उसके साथ फाइट कर सकता है। ये सुनकर बाकी लोग हैरान थे कि हम लोग इतनी आसानी के साथ यहाँ के पुराने डिसाइपल के साथ कैसे फाइट कर सकते हैं, हम तो इसमें हार ही जाएंगे। तब बायतियान एल्डर से कहता है, मैं इस चीज के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे ये सुनना है कि अगर मैंने उन्हें हरा दिया तो आखिर मुझे इनाम क्या मिलेगा। तब एल्डर उससे कहते हैं, ये बड़ी अच्छी बात कही तुमने, जो भी नया डिसाइपल पुराने डिसाइपल को हरा देगा उसे 1000 पॉइंट मिलेंगे, जिसका इस्तेमाल वो कल्टीवेशन रिसोर्सेज खरीदने के लिए कर सकता है। तब ये सुनकर बायतियान कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं एक नहीं बल्कि पुराने 2-2 डिसाइपल के साथ एक साथ फाइट करूंगा, तो इस हिसाब से तो मुझे 2000 पॉइंट मिलेंगे ना। ये सुनकर तो एल्डर भी हक्का बक्का रह गए थे। वो उससे कहते हैं, तुम जानते भी हो एक साथ 2 डिसाइपल से फाइट करना बिल्कुल नामुमकिन के बराबर है। जब से ये सेक्ट बना है तब से आज तक के सिर्फ 9 ही ऐसे डिसाइपल हैं जो नए आए हुए पुराने डिसाइपल को हरा पाए हैं, वो भी सिर्फ सिंगल फाइट में। कोई भी नया आया हुआ डिसाइपल पुराने 2 डिसाइपल को एक साथ नहीं हरा सकता। पर अगर जैसा तुमने कहा, अगर तुमने उससे कर दिया तो हाँ, मैं बिल्कुल तुम्हें 2000 पॉइंट देने के लिए तैयार हूँ। तब ये सुनकर बायतियान कहता है, तो ठीक है, अब ये तय हुआ, मैं उस डिसाइपल और उसके साथी के साथ फाइट करना चाहता हूँ और मैं उन दोनों को बस एक बार के अंदर ही हरा दूंगा। ये सुनकर वो डिसाइपल उसका साथी बायतियान से कहता है, अगर तुम अपने मौत को खुद दावत देना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, हम दोनों तुम्हारे साथ एक साथ फाइट करने के लिए तैयार हैं। देखते हैं तुम हमें हरा पाते भी हो या फिर नहीं। जिस पर बायतियान उनसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और ये फाइट देखने के लिए एल्डर और बाकी सारे लोग एक जगह पर आकर बैठ जाते हैं, ताकि वो आराम से वहाँ पर बैठकर बायतियान और उस डिसाइपल और उसके साथी की फाइट देख सकें। और फिर सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।